गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। उसके बाद मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। चलेगा बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला रिवर सिस्टम आप लोगों को कवर करवा चुका था जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। और इंडस रिवर सिस्टम के अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद बेटा आज हम पढ़ेंगे भारत का सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम होगा और उसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी तंत्र हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है, बेटा एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा नाम की नदी जहां से निकलती है बच्चों, उस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। इसको हम क्या बोलते हैं? संतोपथ ग्लेशियर बोलते हैं। जब मैंने आपको ग्लेशियर पढ़ाए थे तो मैंने आपको इस ग्लेशियर का नाम पढ़ाया था। संतोपथ नाम का ग्लेशियर कहाँ है बेटा? सर जी, उत्तराखंड के अंदर है। और संतोपथ ग्लेशियर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नाम की नदी। तो आपसे कोई पूछ ले कि अलकनंदा नाम की जो नदी है बेटा वो कहाँ से निकलती है, आप बोलेंगे उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के कौन से ग्लेशियर से निकलती है? संतोपथ ग्लेशियर से। संतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली ये अलकनंदा नाम की नदी जब उत्तराखंड क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो मेरे बच्चे राइट हैंड साइड में उत्तराखंड के एक क्षेत्र से एक नदी निकल के आती है और अपना पानी यहाँ ऊपर से आने वाली अलकनंदा नाम की नदी में गिराने का काम करती है। बच्चों ये राइट हैंड साइड से जो नदी निकल के आई है ना, इस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी है ये? बेटा ये धौली गंगा नाम की नदी है। और धौली गंगा नाम की नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, निकलकर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में बहते हुए ऊपर से आने वाली अलकनंदा नाम की नदी में अपना पानी गिरा देती है। जहां पर ये अपना पानी गिराती है उत्तराखंड में बच्चों, वहां पर बन जाता है एक प्रयाग। और उस प्रयाग को हम बोलते हैं बेटा विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है? दो महत्वपूर्ण पवित्र नदियों का संगम। क्या कहलाता है बच्चों? संस्कृत के अंदर उसे प्रयाग कहा जाता है। प्रयाग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दो महत्वपूर्ण सरस्वती नदियों का संगम। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रयाग बोलेंगे। तो पहला प्रयाग बन चुका है बच्चों जिसको हमने क्या बोल दिया? विष्णु प्रयाग हमने बोल दिया, ठीक है। विष्णु प्रयाग से आगे जब अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का पानी उत्तराखंड में बहता है तो फिर मेरे बच्चों आगे चल के एक नदी अपना पानी गिरा देती है इस अलकनंदा नदी के अंदर। बच्चों जो नदी पानी गिराती है उस नदी का नाम है नंदांकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदांकिनी नदी, ठीक है। और नंदांकिनी नाम की नदी ने जब पानी गिराया
तो बेटा यहां पर भी बन जाता है एक प्रयाग, और इसको बोलते हैं हम नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो ऊपर से आने वाली अलकनंदा धौली गंगा नाम की नदी के अंदर जब पानी मिलता है नंदांकनी नदी का उत्तराखंड के अंदर, तो वहां पर भी बन जाता है एक प्रयाग, जिसे हम बोलेंगे नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के आगे मेरे दोस्त जब अलकनंदा नाम की नदी का पानी बहता है, फिर मेरे दोस्त उत्तराखंड के अंदर एक नदी इसमें अपना पानी गिरा देती है, और गिराने वाली जो नदी पानी गिरा रही है, गिराने वाली इस नदी का नाम है पिंडर नदी। और बेटा पिंडर नाम की नदी जो पानी गिराती है ऊपर से आने वाली अलकनंदा धौलीगंगा और नंदांकनी नदी के अंदर, बच्चों वहां पर बनने वाला जो प्रयाग है उसको बोलते हैं हम कर्ण प्रयाग। उसको क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। बच्चों हम बात करें तो संतोपत ग्लेशियर से ठीक नीचे यहां पर मैंने आप लोगों को एक ग्लेशियर और पढ़ाया, जिसका नाम था चेराबाड़ी ग्लेशियर। चेराबाड़ी ग्लेशियर। बेटा इसी चेराबाड़ी नाम के ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और निकलने वाली ये नदी अपना पानी ऊपर से आने वाली अलकनंदा नाम की नदी के अंदर गिराने का काम करती है। बच्चों ये जो नदी निकल के आई है ना, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, और अलकनंदा नाम की नदी के साथ मंदाकिनी नदी का पानी जहां पर बच्चों गिरता है, वहां पर उत्तराखंड में बनता है एक प्रयाग। उस प्रयाग को बोलते हैं हम रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई। बेटा हम बात करें तो उत्तराखंड में फिर एक और आप लोगों को ध्यान रखना है ग्लेशियर, जिसका नाम है गंगोत्री। उत्तराखंड के अंदर एक और ग्लेशियर जिसका नाम क्या है? गंगोत्री। और बेटा ये गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से जो निकलती है वो गंगा नहीं निकलती, बल्कि गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है नदी भागीरथी। तो इस नदी का जो नाम है वो क्या होगा? इस नदी का नाम होगा बेटा भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। और भागीरथी नाम की नदी बच्चों ऊपर से आने वाली अलकनंदा नाम की नदी के अंदर जहां पर भी पानी गिराती है, बच्चों वहां पर बनता है एक प्रयाग। उसको बोलते हैं हम देव प्रयाग। और बेटा देव प्रयाग में ही सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताइएगा। ठीक है बेटा, आपके नहीं समझ में आएगा राजेश कुमार। ठीक है, शायद तेरी उम्र अभी छोटी है, अभी नहीं समझ में आएगा बेटा। इससे अच्छा कोई और पढ़ा भी नहीं सकता, इससे अच्छा कोई और बता भी नहीं सकता। जैसे एक एक नदी मिलती है वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा नहीं आएगा समझ में, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करने वाले बच्चे हो। और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी चीजें, ना उसके लिए नौकरी बनी है। चुपड़ी चुपड़ी बातों से नौकरी नहीं आने वाली, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रातों को जागना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा। इतने बड़े कंपटीशन को बच्चों क्रैक करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे याद नहीं हो रहा। आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा कि मैं याद करके छोड़ दूंगा। ठीक है, चुपड़ी चुपड़ी बातों से नहीं आने वाली नौकरी, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है।
तो मेरे दोस्त, आपको यहां तक समझ में आया कि मैंने आपको यहां तक कितने प्रयाग पढ़ाए हैं? 5 प्रयाग पढ़ाए हैं, ठीक है। मैंने यहां तक आप लोगों को कितने प्रयाग पढ़ाए बेटा? मैंने आपको 5 प्रयाग पढ़ाए हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। तो पांचों के पांचों प्रयागों को हम बोलेंगे पंच प्रयाग। और आपसे कोई पूछ ले कि पंच प्रयाग कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड राज्य में। तो मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा जो प्रयाग बनते हैं धरती के ऊपर वो उत्तराखंड में बनते हैं। और प्रयाग का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रयाग प्रयाग का मतलब होता है किन्हीं भी दो महत्वपूर्ण पवित्र नदियों का संगम, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? प्रयाग बोल दिया, ठीक है। इन 5 प्रयागों में सबसे पहले हम कौन सा प्रयाग पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं विष्णु प्रयाग। सबसे पहले इन 5 प्रयागों में कौन सा बनता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के ठीक नीचे दूसरा प्रयाग हमने कौन सा पढ़ा बेटा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद तीसरा जो प्रयाग पढ़ा हमने कौन सा पढ़ा? कर्ण प्रयाग। बेटा चौथे नंबर पे कौन सा प्रयाग है गुरुजी? रुद्र प्रयाग। 5वें नंबर पे कौन सा प्रयाग होगा? 5वें नंबर पे होगा देव प्रयाग। और देव प्रयाग में ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चों इस जल का नाम पड़ता है गंगा नदी। तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहीं से नहीं निकलती, गंगा का नाम गंगा पड़ता है कहाँ पर? देव प्रयाग में। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग कौन सी दो नदियों से मिलकर बनता है, तो आपको बोलना है अलकनंदा नाम की नदी। बेटा जब पानी गिराती है किसके अंदर? धौली गंगा के अंदर। अलकनंदा जब अपना पानी गिराती है कौन सी नदी में? धौली गंगा नदी में। तो सबसे पहले प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग है वो आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा नाम की नदी सबसे इंपॉर्टेंट होगी प्रयाग के अंदर। और अलकनंदा नदी के अंदर जब पानी पड़ता है नंदाकिनी नदी का, बेटा उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा नाम की नदी के अंदर जब पानी गिरता है पिंडर नदी का, बेटा हम बात करें तो अलकनंदा नाम की नदी के अंदर जब पानी मिलता है मंदाकिनी नदी का, तो बनता है रुद्रप्रयाग। और लास्ट प्रयाग है बच्चों इन पांचों के अंदर देव प्रयाग। जब अलकनंदा नाम की नदी के अंदर पानी मिलता है भागीरथी नदी का। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेटा प्रयाग को प्रयाग ही बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो यहां पर क्या बन चुकी है? ये गंगा बन चुकी है। बेटा अब गंगा क्या करेगी? आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है? देवप्रयाग में। बेटा अब गंगा कहां चलेगी? गंगा आगे की तरफ बढ़ेगी। गंगा यहां से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आती है कहां पर? बेटा ऋषिकेश के अंदर। गंगा कहाँ आई है बेटा? गंगा आई है सर ऋषिकेश के अंदर। बिल्कुल सर जी, कल वाली क्लास की पीडीएफ, बेटा पीडीएफ मैं साथ के साथ प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी मैं एक बार आज पूछता हूँ कि क्यों आपकी पीडीएफ अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है ना। बेटा ऋषिकेश आई गंगा, ऋषिकेश के बाद गंगा आगे बढ़ेगी। तो ऋषिकेश के बाद क्या आता है? हरिद्वार। तो गंगा आती है हरिद्वार के अंदर। बेटा हरिद्वार के बाद गंगा आगे बढ़ेगी, तो गंगा आ जाएगी बिजनौर के अंदर।
बिजनौर के अंदर। बेटा बिजनौर के बाद गंगा आगे बढ़ेगी तो गंगा आएगी नरोरा के अंदर। नरोरा भी यूपी का हिस्सा है, बिजनौर भी यूपी का हिस्सा है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, ऋषिकेश उत्तराखंड में है। ठीक है, बिजनौर नरोरा के बाद बेटा हम बात करें तो गंगा कहाँ आती है सर? गंगा आती है फर्रुखाबाद के अंदर। कहाँ आती है बेटा? फर्रुखाबाद के अंदर आती है। ठीक है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के बाद बेटा गंगा आती है कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर। और गढ़मुक्तेश्वर भी किसका हिस्सा है बेटा? यूपी का हिस्सा है। और मैं आपसे पूछूं कि गढ़मुक्तेश्वर के अंदर गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे गढ़ गंगा के नाम से। तो आपने सुना होगा ना कि हम गंगा नहा के आते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम गढ़ गंगा नहा के आते हैं। तो बेटा गढ़ गंगा, गढ़मुक्तेश्वर के अंदर गंगा को कहा जाता है। और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? यूपी के अंदर है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर के बाद मेरे दोस्त गंगा आती है कहाँ पर? कन्नौज के अंदर। कहाँ आती है? कन्नौज के अंदर। ठीक है, तो कन्नौज के अंदर गंगा को एक बार हम रोक लेते हैं। कन्नौज के अंदर हम गंगा को एक बार रोक लेते हैं। ठीक है, क्यों रोक लेंगे? क्योंकि अभी मेरे दोस्त इसके अंदर एक नदी पानी गिराएगी। यदि बच्चों ये उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के साइड में आपको कौन सा प्रदेश नजर आएगा? उत्तराखंड। ये सारा का सारा उत्तराखंड है बेटा, उत्तराखंड है ये। तो यहां उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है बेटा। उत्तराखंड के इस ग्लेशियर का नाम है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर। और मैं आपसे पूछ लूं कि ये नामिक ग्लेशियर कहाँ है, तो आप लोगों को बोलना है ये उत्तराखंड के अंदर है। तो बेटा नामिक ग्लेशियर कहाँ होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा। उत्तराखंड का जो ये नामिक ग्लेशियर है, इसी नामिक ग्लेशियर के ठीक नीचे मेरे दोस्त यहां पर एक पार्क है। इस पार्क का नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। जिम कार्बेट। पहले इसको बोलते थे बेटा हेली नेशनल पार्क, और अब इसको बोलते हैं यहां से गुजरने वाली एक नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है ना? यहां तक चीजें समझ में आई? बेटा हम बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, और इसी नेशनल पार्क से जो है ना एक नदी बहते हुए मेरे दोस्त आगे बढ़ती है। नामिक नाम का ग्लेशियर इस ग्लेशियर से निकलती है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहते हुए बेटा ये आती है उत्तराखंड से सीधा यूपी के अंदर। ठीक है, कहां पर? यूपी के अंदर। ये पूरा का पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद बेटा ये यूपी में आती है, और यूपी का एक गांव है कालागढ़ गांव। और बेटा कालागढ़ गांव यूपी के अंदर ये क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है रामगंगा नाम की नदी। रामगंगा नाम की नदी आगे बढ़ती है। फिर बच्चों उत्तर प्रदेश का एक शहर आता है, और कौन सा शहर आता है? वो शहर जहां पर झुमका गिरा था। बेटा झुमका किसके बाजार में गिरा था? बरेली के बाजार में। तो जहां पर गिरा था झुमका, वो शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? जो हम पढ़ रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिवर बच्चों? इसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है ये बेटा? रामगंगा नदी। तो आपसे कोई पूछ ले रामगंगा नाम की नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से। कौन से पार्क से बहती है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। कौन से राज्य से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से। और उत्तराखंड के अलावा कौन से राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से गांव में सबसे पहले प्रवेश करती है? कालागढ़ गांव में। बरेली जहां झुमका गिरा था मेरे दोस्त, वो कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। और बरेली होते हुए मेरे दोस्त कन्नौज के अंदर जाके ये अपना पानी गिरा देती है। किसके अंदर? गंगा में। किसके अंदर बेटा? गंगा के अंदर ये अपना पानी गिरा देती है। आप लोग देख रहे हैं
कि बच्चों जहां पर इसका नाम पड़ा था गंगा, उस गंगा के बाद अलग अलग शहरों से बहते हुए ये गंगा जब कन्नौज पहुंची, तो इस गंगा के अंदर सबसे पहले पानी गिराने का काम कौन सी नदी ने किया है? रामगंगा ने। जो सबसे पहले पानी गिराएगी उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम फर्स्ट ट्रिब्यूटरी बोल देंगे, पहली सहायक नदी बोल देंगे, क्योंकि पहली ऐसी नदी है जो अपना पानी गंगा में गिराती हुई आप लोग देख पा रहे हैं। तो गंगा की भारत में पहली सहायक नदी के रूप में किसे पढ़ा जाता है? बेटा राम गंगा को पढ़ा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट सारे के सारे बच्चे बताएंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। बताइएगा फटाफट। समझ में आ रहा होगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैडम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, जबरदस्त पढ़ाती हैं, नो डाउट। ठीक है, हाँ, मैं मैडम से कम ही पढ़ाता हूँ, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आपके दिमाग में वो छपना चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर है वो कभी गलत पढ़ा ही नहीं सकता, सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं और देना ही चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब कन्नौज तक हम ले आए हैं इसको, गंगा को। बेटा इसी के पैरेलल, ठीक है ना? चलेगा भाई। बिल्कुल भाई आकाश शर्मा, बिल्कुल मैं ही मान रहा हूँ भाई, मैं कहाँ तुम्हें बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी खुद को बेस्ट बोलता ही नहीं हूँ बेटा, मैं हूं ही नहीं बेस्ट, से ही बता रहा हूँ, बस मेरा तो काम पढ़ाना है और बच्चों के समझ में आ जाए, बस इतना सा ही है। अपना किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता बेटा, मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है बस। ठीक है, हरियाणा का एक एक बच्चा मेरे को जानता है। वो क्यों जानता है? क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उसको पता है कि जैसा मैं पढ़ाता हूँ सेम डिट्टो मिलता है उसको, क्योंकि एक एक चीज़ हम कवर करके चलते हैं। चलेगा, हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बेस्ट जो है ना वो सिलेक्शन के बाद बुलवाना पसंद करता हूँ, सिलेक्शन से पहले नहीं। ठीक है, सिलेक्शन से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाएगा मैं बेस्ट हूँ? जब आप बेटा पेपर देने ही नहीं गए, आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी, वहाँ पेपर के अंदर यदि क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं, तो कैसे बेस्ट हो सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? ठीक है, हाँ, जब आप पेपर दे के आओगे शायद उस दिन अपने आप तुम समझ जाओगे कि यार हमने अच्छा पढ़ा है, अच्छी जगह हम जुड़े थे। चलो मेरे दोस्त, हम बात करते हैं जहां से उत्तराखंड से निकलती है गंगा, उसी के पास मेरे दोस्त एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है बेटा? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। और मेरे दोस्त, ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना, इसी का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं चंपासर। क्या बोलते हैं बेटा? चंपासर ग्लेशियर बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसी चंपासर ग्लेशियर का जो नीचे वाला भाग है बेटा, इस चंपासर ग्लेशियर के नीचे वाले भाग को बोलते हैं बंदर पूंछ ढाल। क्या बोलते हैं बेटा? बंदर पूंछ ढाल। और ये जो बंदर पूंछ नाम की ढाल है ना, ये कौन से क्षेत्र में है? ये गढ़वाल क्षेत्र में। और गढ़वाल क्षेत्र बेटा किसका है? उत्तराखंड का। ठीक है, समझ में आई बात? तो बेटा इस बंदर पूंछ ढाल से निकलने वाली एक नदी, उस नदी को हम बोलेंगे यमुना नदी। क्या बोलेंगे इसे? हम इसे बोलेंगे यमुना रिवर।
तो यमुना रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है? या तो ऑप्शन में मिलेगा यमुनोत्री, यमुनोत्री ऑप्शन में नहीं है तो बच्चों ऑप्शन में मिलेगा चंपासर। या बच्चों आपसे पूछी जाएगी ढाल, ढाल कौन सी होगी? बंदरपूंछ ढाल। या आपसे पूछा जाएगा क्षेत्र, क्षेत्र होगा गढ़वाल क्षेत्र। या आपसे पूछा जाएगा राज्य, राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड। कौन सा राज्य होगा? उत्तराखंड राज्य होगा। ठीक है, यहां से निकलने के बाद यमुना नदी उत्तराखंड बहते हुए मेरे दोस्त अपने हरियाणा के कलेसर जंगल में सबसे पहले दर्शन देती है, कलेसर जंगल। ठीक है, कलेसर के बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। तो कलेसर के बाद ये आती है करनाल के अंदर, करनाल के बाद बेटा ये पानीपत के अंदर, पानीपत के बाद बेटा ये सोनीपत के अंदर, और सोनीपत होते हुए ये कहाँ जाती है? दिल्ली। और दिल्ली के बीचों बीच बहते हुए बेटा ये आगे बढ़ती है। दिल्ली के बाद ये आ जाती है आगरा, ठीक है, आगरा मथुरा होते हुए बेटा ये आ जाती है इटावा, इटावा के बाद बेटा ये आ जाती है हमीरपुर, इटावा के बाद कहाँ जाती है? हमीरपुर। ठीक है ना, और हमीरपुर होते हुए ये आगे की तरफ गंगा के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल बहते हुए आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये नदी कौन सी हम पढ़ रहे हैं? यमुना रिवर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहां तक चीजें समझ में आई? चलेगा, समझ में आई तो बेटा हम बात करें यहां नीचे की तरफ जो है ना मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे क्या है? मध्य प्रदेश है। और बेटा उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे जब मध्य प्रदेश है तो यहां पर एक जिला है मऊ। कौन सा जिला है बेटा? मऊ जिला। और मऊ जिले के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ। कौन सी पहाड़ी है? जनापाऊ पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले के अंदर फैली हुई जनापाऊ पहाड़ी, बेटा इसी जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है। ठीक है, और निकलने वाली ये नदी मध्य प्रदेश के बाद बेटा राजस्थान बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी के साथ मिल जाती है। बेटा ये जो मिली है ना, इस नदी का नाम है चंबल नदी। यमुना की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में बच्चों चंबल नदी का नाम लिया जाता है। और चंबल नदी जो मालवा के पठार में बहती है, मध्य प्रदेश के मऊ जिले की जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी बच्चों यहां से बहते हुए जब राजस्थान आती है तो राजस्थान का एक इलाका है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। राजस्थान की इस जगह का नाम क्या है बेटा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर राजस्थान। तो राजस्थान का है मेरे दोस्त ये सवाई माधोपुर। ठीक है, राजस्थान के कई शहरों से बहती है। राजस्थान का एक शहर आप लोगों ने सुन रखा होगा कोटा, जो कोचिंग के लिए फेमस है। बेटा वो कोटा भी कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे ही है। ठीक है, सवाई माधोपुर जब ये पहुंची तो बच्चों इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पहाड़ियां हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसके जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को बोलते हैं खमनोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? खमनोर पहाड़ी। और बेटा ये जो खमनोर पहाड़ी है ना, ये अरावली का हिस्सा है राजस्थान के अंदर। ये जो खमनोर पहाड़ी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहाँ पढ़ा रहा हूं? राजस्थान में। और बेटा इस खमनोर पहाड़ी से एक नदी निकलती है
और निकलने वाली ये नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है बेटा किससे, गुरुजी, चंबल नदी से। ये जो नदी अपना पानी गिरा रही है सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में, इसका नाम है बनास नदी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक राजस्थान की ऐसी नदी का नाम बताओ जो अपना संपूर्ण कालचक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। संपूर्ण कालचक्र का मतलब है राजस्थान से ही निकली और राजस्थान में ही इसने अपना पानी गिरा दिया। ऐसी नदी कौन सी होगी बेटा? ऐसी नदी होगी बनास नदी। कौन सी होगी? बनास नदी। यहां तक चीजें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम गंगा को आगे बढ़ाएंगे बेटा। गंगा कहां तक आ चुकी है? कन्नौज तक। कन्नौज के बाद गंगा कहां आएगी? कानपुर के अंदर। कानपुर के बाद कहां आएगी बच्चों? प्रयागराज के अंदर। कहां आएगी? प्रयागराज के अंदर। ठीक है। अरे भाई ढक्कन अलग नहीं पड़ी जाती। अलग कैसे पड़ी जाएगी? जब ये इसमें पानी गिराएगी तो अलग कैसे पढ़ लोगे तुम? जैसे जैसे बहती है ऐसे ही बोलोगे ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका शरीर, तो आपके शरीर की टांग अलग से थोड़ी पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा शरीर ही पढ़ा जाएगा। टांग आपके शरीर का ही तो पार्ट है। तो बेटा ऐसे ही यमुना नदी इसके साथ ही तो बहेगी, अलग थोड़ी बहेगी। इसको मिलाऊंगा कहाँ? गंगा में ही तो मिलाऊंगा। ये अलग थोड़ी बहती है, ये गंगा के अंदर मिलेगी और गंगा इसका पानी लेके आगे बढ़ेगी। ठीक है। इसकी थ्योरी भी हम बाद में करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। जैसे हमने उसकी पढ़ी है तो इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो तुम। आगे आ जाओ। हम बात करते हैं बेटा, हम कहाँ तक आ गए थे? ये गंगा आ रही है बहते हुए, हम आ गए थे कन्नौज तक। ये बेटा क्या है? कन्नौज। कन्नौज के बाद आगे बढ़ेगी ये, तो इसका नाम आ जाएगा कानपुर। कानपुर। कानपुर के बाद बेटा ये आगे बढ़ेगी, तो कानपुर के बाद आगे बढ़ेगी तो कानपुर के बाद आ जाएगा प्रयागराज। क्या जाएगा? प्रयागराज। ये गंगा नदी आ रही है। ठीक है। यही गंगा नदी है जो कन्नौज के आगे मेरे दोस्त बह रही है। इसके ठीक नीचे कौन सी आ रही है? यमुना नदी। बेटा यमुना नदी के अंदर पहली कौन सी नदी पानी गिरा चुकी है? इंपॉर्टेंट, चंबल नदी। इससे पहले और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इसके अंदर पानी गिराती है। जैसे मैं बात करूं तो एक नदी है जिसका नाम है हिंडन नदी, जो मेरे दोस्त दिल्ली के नज़दीक अपना पानी यमुना में गिराने का काम करेगी। इसके अलावा आपकी तोंस नदी है, गिरी नदी है, ये सारी की सारी यमुना की सहायक है, लेकिन ये इतनी बड़ी सहायक नदियां नहीं है। ठीक है। चंबल के बाद हम बात करें मेरे दोस्त, एक और नदी इसके अंदर पानी गिराती है। तो चंबल के बाद इसके अंदर जो नदी पानी गिराती है उत्तर प्रदेश में, उस नदी का नाम है सिंध नदी। सिंध नदी। ठीक है बेटा। फिर एक नदी हमीरपुर के पास भी पानी गिराती है, ये हमीरपुर है। हमीरपुर जो है ये किसका हिस्सा है बेटा? हमीरपुर जो है ये यूपी का हिस्सा है। हमीरपुर यूपी का हिस्सा है। हम बात करें तो हमीरपुर के अंदर कौन सी नदी पानी गिराती है? तो हमीरपुर के अंदर एक और नदी पानी गिराती है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा। हमीरपुर के बाद बेटा जो यमुना बहती है, वो बांदा होते हुए यहाँ पर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट। बांदा, बांदा यूपी में पड़ता है। ठीक है। और ये जो नदी हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये कौन सी नदी चल रही है? यमुना।
यमुना नदी ने बच्चों अपना पानी जो है वो प्रयागराज में जाकर गिराने का काम कर दिया गंगा के अंदर। ठीक है, तो यमुना नदी जो गंगा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों, जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहते हुए गंगा नदी के पैरेलल प्रयागराज में अपना पानी गिराने का क्या कर देती है बेटा, काम कर देती है। ठीक है ना, समझ में आई बात? बेटा रटेंगे नहीं, तुम कोशिश तो करो यार, तुम तो पहले ही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो। कैसे काम चलेगा ऐसे बताओ, कैसे काम चलेगा जब तुम पहले ही चिल्लाना स्टार्ट करते हो कि मेरे याद नहीं होगा? क्यों याद नहीं होगा? जब एक एक चीज मैं बहा के चल रहा हूं, तुम अपने हाथों से नहीं बहा सकते कि ऐसे जैसे मैं बहा के लेके चल रहा हूं। तुम इनको देखोगे तो कैसे याद होगा? जैसे मैं बहा रहा हूं ऐसे बहाओ ना, कि प्रयागराज के बाद बेटा ये कहाँ आई है नदी, तो याद करो ना तुम कि प्रयागराज के बाद सर जी ये आई है वाराणसी। तुमने वाराणसी नहीं सुना क्या? उत्तर प्रदेश का वाराणसी सुना है सर जी। तुमने प्रयागराज नहीं सुना क्या? तुमने हरिद्वार नहीं सुना क्या? तो बेटा वाराणसी हम आए, तो वाराणसी जब हम आए तो वाराणसी के अंदर आकर बच्चों ऊपर से एक नदी ने अपना पानी गिरा दिया, और जो वाराणसी के अंदर पानी गिराएगी बेटा, इस नदी का नाम है वरुणा नदी। तो कितना आसानी से याद रख सकते हैं, वैसे वरुणा और वैसे वाराणसी। तो वरुणा किसकी सहायक है बेटा? गंगा में पानी गिरा रही है वाराणसी में, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी? गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। वाराणसी के बाद मैं तुम्हें आगे लेके चलूं तो बेटा यहां पर उत्तर प्रदेश का एक और शहर आ जाता है, गाजीपुर। गाजीपुर किसका हिस्सा है? यूपी का। तो हम गाजीपुर आए, बिल्कुल आए सर हम गाजीपुर। जब हम गाजीपुर आए तो आपको याद रखना है बेटा कि यहां एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। जब हम झील पढ़ेंगे तो यहां पर एक तालाब है जिसका नाम है फुलहर। बेटा ये जो फुलहर नाम की झील है ना, ये आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में है? पीलीभीत। कौन सा जिला? पीलीभीत जिला। और बेटा आप पीलीभीत जिले के अंदर फुलहर नाम की झील से निकलती है एक नदी। निकलने वाली ये नदी बच्चों गाजीपुर में आकर अपना पानी गंगा में गिरा देती है। बीच रास्ते में बच्चों एक महत्वपूर्ण शहर आया जो इस नदी के किनारे बसा हुआ था, और वो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ। और बेटा इस नदी का जो नाम है वो क्या है? इस नदी का नाम है गोमती। तो गए से गाजीपुर, गए से गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है उत्तर प्रदेश का बच्चों महत्वपूर्ण शहर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, लखनऊ। कौन सा शहर बसा हुआ है बेटा? लखनऊ शहर बसा हुआ है। याद रखोगे? अब गाजीपुर का मतलब उत्तर प्रदेश मैंने बताया, तो गाजीपुर को छोड़ते हुए बेटा गंगा आगे बढ़ेगी। गाजीपुर को छोड़ते हुए गंगा जो है वो आगे बढ़ेगी, और गाजीपुर को छोड़ते हुए जब गंगा आगे बढ़ेगी तो मेरे दोस्त गाजीपुर के छोड़ते ही बिहार के अंदर गंगा प्रवेश कर जाएगी। और बिहार का बच्चों एक महत्वपूर्ण शहर आपने सुना होगा, छपरा। तो गंगा कहाँ जाती है? बिहार के छपरा में आ जाती है। कहाँ जाती है? छपरा में आ जाती है। ठीक है ना, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बेटा हम बात करें, यदि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, इसके ठीक ऊपर का इलाका क्या होगा? नेपाल होगा। इसके ठीक ऊपर का इलाका क्या होगा? नेपाल। बेटा नेपाल के अंदर दो ग्लेशियर हैं, एक ये ग्लेशियर और बेटा एक ये ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर का जो नाम है ना वो है बेटा मिलाप। मिलाप ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर का जो नाम है उसका नाम है बारचा चुंग।
दोनों के दोनों ग्लेशियर कहाँ है बेटा? नेपाल में है सर। ये नेपाल क्षेत्र है। ठीक है। हम बात करें तो इस मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा काली या शारदा नदी। इस नदी को हम बोलते हैं काली या शारदा नदी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काली या शारदा नदी। ठीक है। और इस बारचाचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा गागरा नदी। तो गागरा नदी कहां से निकल के आती है? नेपाल से। बेटा बारचाचुंग ग्लेशियर से निकलने वाली गागरा नदी मिलाप ग्लेशियर से निकलने वाली काली या शारदा नाम की नदी के साथ उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में मिलती है उस क्षेत्र का नाम है बाराबंकी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में बेटा इन दोनों नदियों का पानी एक दूसरे के साथ मिलता है, और जहां पर मिलता है वो बाराबंकी, और बाराबंकी में बच्चों इसे गागरा ही बोला जाता है। और बेटा ये गागरा नाम की नदी छपरा बिहार के अंदर आके गंगा में मिलने का क्या कर देती है? काम कर देती है। क्या कर देती है बेटा? काम कर देती है। ठीक है ना? मजे की नदी याद हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर, रगड़ देंगे। बहुत बढ़िया। बेटा आगे हम बढ़ेंगे। आगे आ जाता है पटना। अब पटना भी बच्चों कोई बोलने की चीज है क्या? पटना सभी को पता है। कहाँ है बेटा पटना? गुरुजी पटना जो है ना, यार कमाल कर दिया भाई। कौन ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया? मतलब इसका क्या हुआ कि आप लोग जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। बेटा आप लोग रटने के आदी हो चुके हैं। आपको लाइनें पसंद आती हैं, जो लाइनें लिखवा दी जाती है, हाँ अब हमने रट लिया। बेटा रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। गंगा को एक बार जैसे मैंने बहाया है ऐसे तुम बहा दोगे। उसके बाद एग्जामिनर जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों जैसे जैसे गंगा बह रही है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना? तो रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। हाँ, जिसके समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब बेटा तुम बादाम जो है ना वो खाना शुरू कर दो। घर वालों को बोलो कि यार 2-2 किलो बादाम जो है ना वो हमें दो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हथेली की तरह हो चुका है। हथेली समझते हो तुम? हथेली बड़ी कठोर होती है, तो दिमाग भी बच्चों हमारा फिर कठोर हो चुका है। ठीक है ना? तो लाइनें लिखने से काम नहीं चलेगा। इस तरीके से बच्चों नदियों को बहाना पड़ेगा जैसे जैसे बहती है। पटना हम आए, बिल्कुल आए। बेटा हम पटना आए तो आप याद करो, मैंने आपको एक अमरकंटक नाम की जगह पढ़ाई थी मैंने आपको एक अमरकंटक नाम की जगह। कौन से पर्वत में पढ़ाई थी बेटा? सतपुड़ा पर्वत में। ठीक है। और कौन से प्रदेश में बेटा? मध्य प्रदेश में। और मैंने आपको ये बताया था ना कि इस अमरकंटक से दो नदियां एक साथ निकलती है। एक नदी तो राइट हैंड साइड में बहते हुए पटना में जाके मिल जाती है बच्चों गंगा से, और जो पटना में मिल रही है जाकर गंगा से उस नदी को बोलते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और एक मैंने बताया था एक नदी पश्चिम के अंदर चली जाती है बेटा, और पश्चिम के अंदर जाने वाली इस नदी को हम आगे चल के पढ़ेंगे नर्मदा नदी के रूप में। नर्मदा नदी के रूप में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई गुरुजी। आ जाओ फिर। बेटा पटना के बाद गंगा कहाँ चलेगी? गुरुजी सोनपुर। बेटा आप लोगों ने सोनपुर सुना होगा, बिहार का हिस्सा है सोनपुर, जहां पर सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है सोनपुर। ठीक है ना? यहाँ पर गंगा नदी के ऊपर बहुत लंबा पुल भी बनाया गया। बेटा हम बात करें तो इस बिहार के ठीक ऊपर
ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका नेपाल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? नेपाल। और बेटा इसी नेपाल क्षेत्र से दो नदियां आती हैं निकल के, जो सोनपुर के अंदर आके अपना पानी गिरा देती है। बेटा एक नदी का नाम है गंडक नदी, और एक नदी का नाम है बेटा बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक और गंडक, बच्चों ये दोनों की दोनों जो नदी होगी ये किसकी सहायक हो जाएंगी? ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों की दोनों सहायक हो जाएंगी गंगा की। किसकी? गंगा की। बेटा सोनपुर के बाद आगे बढ़ेगी गंगा इस तरीके से, ये गंगा ही चल रही है बेटा। गंगा यहां तक आ चुकी है बोर्ड के, ठीक है। अब फिर अगली स्लाइड लेनी पड़ेगी गंगा के लिए। ऐसे आ चुकी है गंगा। ये था सोनपुर, बिहार। सोनपुर बिहार के बाद बेटा गंगा आई कुर्सेला के अंदर। कुर्सेला नाम की जगह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। कुर्सेला नाम की जगह कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, और कटिहार डिस्ट्रिक्ट बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है बेटा बिहार का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जहां जहां बिहार है, तो बच्चों बिहार के ऊपर नेपाल है। नेपाल देश है बेटा ये, ठीक है। और नेपाल देश के इस पर्वतीय क्षेत्र को हम बोलते हैं गोसाई धाम। क्या बोलते हैं इसको? गोसाई धाम बोलते हैं। बेटा इसी गोसाई धाम को सप्तकोशी भी कहा जाता है। तो सप्तकोशी गोसाई धाम कौन से देश में है? बेटा नेपाल के अंदर है। इसको हम सप्तकोशी क्यों बोलते हैं? इसको हम सप्तकोशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सप्त का मतलब सात है। और बेटा यहां से कितनी जलधारा, कितनी नदियां एक साथ निकलती हैं? सात नदियां। तो नेपाल के जिस क्षेत्र से सात नदियां एक साथ निकलती हैं बच्चों, इस क्षेत्र को हम सप्तकोशी बोलते हैं, गोसाई धाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तकोशी बोलते हैं, गोसाई धाम बोलते हैं, ठीक है। बेटा ये जो सात जलधाराएं मैंने आपको बताई, इन सात जलधाराओं में से चार जो जलधारा है ना, वो नेपाल देश में बहती हैं। तो नेपाल देश में बहने वाली जलधाराओं से अपने को कोई लेना देना नहीं। तो बेटा जो तीन जलधाराएं हैं ना, वो भारत में आती हैं। तो गोसाई धाम से कितनी जलधाराएं भारत में आती हैं? तीन जलधाराएं, ठीक है। और बेटा ये जो तीन जलधाराएं हैं ना, इनमें से एक जलधारा ये है, एक जलधारा ये है, और एक जलधारा ये है। बेटा इस जलधारा का नाम है अरुण। बीच वाली जलधारा को हम बोल देंगे तमोर। तमोर। और ये वाली जो जलधारा है बेटा, इसको बोलते हैं सन। अरुण, तमोर और सन। और ये तीनों की तीनों जलधाराएं जब निकल के आती हैं, तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर जब प्रवेश करती हैं, तो बच्चों प्रवेश करते ही बिहार के बॉर्डर पे और नेपाल के बॉर्डर पे एक दूसरे के साथ मिलती हैं। और तीनों की तीनों जलधाराएं जब मिलती हैं, तो इन तीनों की तीनों जलधाराओं को बोलते हैं कोसी। क्या बोलते हैं बेटा? कोसी। तो आपके समझ में आया होगा कि कोसी नदी, जिसको हम बिहार का दुख बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, बेटा वो कितनी जलधाराओं से मिलकर बनी है? ठीक है। तो आप बोलेंगे तीन जलधाराओं से मिलकर बनती है कोसी। अरुण, तमोर, सन,
तीनों की तीनों कहाँ से निकल के आती हैं? सप्तकोसी से, गोसाई धाम से। ठीक है। और बेटा ये कोसी फिर बिहार के अंदर रास्ते बदल बदल कर अंत में अपना पानी कुर्सेला नाम की जगह के ऊपर गिरा देती है, जो बिहार के अंदर है। और बच्चों गिरने से पहले ये बिहार में कई स्थानों के ऊपर बाढ़ लाने का काम करती है, जिसको हम सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। बिहार का बेटा दुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुख। ठीक है। कुर्सेला के बाद बिहार से एग्जिट कर जाती है गंगा। अब कोसी नदी का पानी लेके गंगा आगे बढ़ेगी बेटा, और बिहार से एग्जिट करके ये झारखंड के अंदर बहना शुरू कर देती है। और बेटा झारखंड का एक स्थान है साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड, तो याद रखेंगे साहेबगंज झारखंड के अंदर ये बहती है। ठीक है बेटा। हम बात करें तो साहेबगंज झारखंड में बहते हुए ये नदी आगे आती है, और आगे आता है एक भाग जिसका नाम है गोदारी घाट। के बाद ये पश्चिम बंगाल में बहना शुरू कर देती है, इसको हम गोदारी घाट बोल देते हैं। बेटा ये पश्चिम बंगाल में आ चुकी है, साहेबगंज के बाद ये पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। बच्चों गोदारी घाट के ऊपर ये एक खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ अक्षेत्र है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ है बेटा? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। और इस दार्जिलिंग क्षेत्र से बच्चों एक नदी निकल के आती है, और ये नदी अपना पानी गिरा देती है गोदारी घाट के अंदर। निकलने वाली इस नदी का नाम है बेटा महानंदा नदी। तो महानंदा नाम की नदी कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग क्षेत्र से। बच्चों पश्चिम बंगाल में गोदारी घाट के नजदीक अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। बच्चों गंगा जो है वो गोदारी घाट से आगे महानंदा नदी का पानी लेके जब बढ़ती है, तो इसमें से मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल से एक नदी जो है, एक जलधारा गंगा नदी से अलग होकर नीचे की तरफ बहना स्टार्ट कर देती है। बेटा ये गंगा बह रही है, लेकिन गंगा से एक जलधारा अलग होके नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है, और बेटा इसे हम बोलते हैं हुगली रिवर। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी। अब मैं आपसे पूछूं कि हुगली नदी क्या सहायक नदी है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। सहायक का मतलब तो सहारा देने वाला होता है। तो हुगली ने तो मेरे दोस्त क्या किया है? गंगा से जल निकाला है, ना कि डाला है। और जो निकालेगा डालेगा नहीं, तो बच्चों उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, या हम हिंदी में बोलेंगे वितरिका। तो बेटा गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की वितरिका, जो गंगा की सहायक नहीं है, वो कौन सी हो जाएगी? हुगली हो जाएगी। तो गंगा की वितरिका कौन सी रिवर होगी? हुगली रिवर होगी। ठीक है। और बच्चों ये जो गंगा आगे बढ़ रही थी, तो गंगा प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के अंदर घुसते ही बच्चों इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है बेटा? पद्मा। ठीक है। और जब ये पद्मा आगे बहती है, तो बच्चों पूर्व की तरफ से एक नदी आती है, और बांग्लादेश के अंदर गंगा में पानी गिरा देती है। जो आई है बच्चों पूर्व की तरफ से, उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी ने बच्चों जहां पर बांग्लादेश में पानी गिराया, यहां पर मिलते ही बच्चों दोनों की दोनों जलधारा को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? मेघना नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाएगी? मेघना। और बेटा ये मेघना नदी फिर आगे चल के अपना पानी गिरा देती है यहां पर बांग्लादेश बहते हुए। इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो गंगा अपना पानी गिरा चुकी है बेटा, गंगा अपना सफर तय कर चुकी है, और ये इतना बड़ा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, जिसको हम गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इससे बनने वाले क्वेश्चन जो है ना, वो मैं कल की क्लास में कवर कराऊंगा। तो क्वेश्चन सारे के सारे, जैसे तुम्हें आदत है ना पढ़ने की, उस आदत को बच्चों में बदल तो नहीं सकता,
लेकिन उसमें सुधार करवा सकता हूँ। और जीके जो है ना वो आप लोग रटने का सब्जेक्ट बोलते हो, रटने का सब्जेक्ट नहीं है। नदी बहती है तो बहा के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे नदी बहती है जिस जिस इलाके से, उस तरीके से अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइएगा भाई विष्णु प्रयाग, तो यहां से देख के तुम बता दोगे अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। मैं आपसे पूछूं मंदाकिनी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो बच्चों तुम पढ़ना नहीं है, देखना है, देख के तुम बता दोगे चेराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है। मैं आपसे पूछूं कि बिजनौर कौन सी नदी के किनारे है, तुम बता दोगे गंगा नदी के किनारे है। चंबल, सिंध, बेतवा के इन किसकी ट्रिब्यूटरी है, तुम बता दोगे यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। मैं आपसे पूछ लूं बनास नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप बता दोगे चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंबल नदी कौन से राज्य से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अब देखिएगा जब बच्चों गंगा इस तरीके से आगे बह रही है तो आगे की तरफ गंगा का मुंह होगा। जब गंगा का मुंह होगा तो ये गंगा के दो हाथ होंगे। ऊपर वाला हाथ मेरा क्या है बच्चों, ऊपर वाला हाथ मेरा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है। तो ऊपर से जितनी भी नदी पानी गिराएंगी गंगा के अंदर वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, बाएं ओर की सहायक कहलाएंगी। नीचे से मेरे दोस्त जो पानी गिराएंगी गंगा के अंदर, तो नीचे का मतलब मेरे हाथ में जो ये मार्कर है मैं इसी से तो लिखता हूं, ये राइट हैंड साइड होगी। तो मेरे दोस्त ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी होंगी। ऊपर हमने कोई भी बच्चों नदी पढ़ी हो, चाहे हमने वरुणा पढ़ी हो, हमने गोमती पढ़ी हो, हमने काली या शारदा नदी पढ़ी हो, हमने घाघरा नदी पढ़ी हो, हमने गंडक पढ़ी हो, हमने बूढ़ी गंडक पढ़ी हो, हमने कोसी पढ़ी हो, हमने महानंदा पढ़ी हो, वो सारी की सारी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी होंगी। तो लिखने की जरूरत थोड़ी है, देखने की जरूरत है कि ऊपर वाला हाथ मेरा उल्टा हाथ है तो लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, और बेटा नीचे की जो नदियां हैं जब गंगा में पानी गिरा रही हैं वो सारी की सारी राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलेगा। तो आज हमने बच्चों गंगा नदी को मैप के ऊपर समझ लिया है, हमने समझ लिया है। कल इसके सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। चलेगा। एक बार आप कोशिश करना जैसे मैंने गंगा को बहाया है ठीक अपने हाथों से बच्चों 2-3 अलग अलग जो मार्कर हैं, पेन है, वो लेके आप बहाओ। एक बार मेहनत करनी है, हमेशा के लिए गंगा नदी दिमाग में छपी रहेगी, वरना बार बार पढ़ोगे तो हर बार पढ़ना पड़ेगा। हमें एक बार ऐसा पढ़ना है जो लंबे समय तक हम भुला नहीं पाए, ठीक है। तो चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।